चलिए, कैसे हैं? ठीक हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हमारे YouTube चैनल वाले को भी, जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, उन सारे लोगों को जो है इस पुराने साल की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। अभी पुराना साल हमारे यहाँ खत्म होने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है। आप लोग से हम आशा करते हैं इस न्यू ईयर में आप लोग कुछ अच्छे करें, है ना। इस बार सिलेक्शन लेना है। हमारे जो बोर्ड वाले लोग हैं उनको इस बार अच्छे मार्क्स से पास होना है। उन सारे लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, है ना। चलिए, आज जो है कुछ हम बेसिक डिफिनेशन के बारे में बतलाते हैं, जो नॉर्मली सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। बच्चे लोग भी पढ़ते हैं। बच्चे लोग कहने का मतलब है कि जो 6 क्लास से जो लेकर के जो है हमारे जितने भी अपर लेवल तक हैं, वो सारे लोगों के लिए चीज यूज होने वाला है। जैसे कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए तो सबसे पहली बात कि हमारा क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत ज्यादा ये नियम लगता है। जैसे बेसिक डिफिनेशन के में आता क्या है, रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है बेसिक डिफिनेशन। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, है ना, पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। हाँ, उसपे और कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या पे भी बहुत सारे फार्मूला होते हैं। उस चीज के बारे में जानकारी जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे उस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद जो है ये जब हमारा बेसिक डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग नंबर ऑफ डिविलिटी के बारे में लेके आए, है ना, विभाज्यता का नियम, उसके बारे में भी हम बतलाएंगे। तो आज जो है हम समझते हैं क्या कि जो है हम बेसिक डिफिनेशन के बारे में समझते हैं कुछ, ठीक है। जैसे बेसिक डिफिनेशन में हमारा है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। अगर इसको हम डिफाइन करें तो कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है ना। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, सारे जितने भी नंबर हैं वो सारा सारा प्राकृत संख्या है। यानी इसको कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इज अ नेचुरल नंबर, है ना। यानी काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जहां तक हम संख्या को गिनती कर सकते हैं वो सारा का सारा हमारा भाई क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक है। अब जो है इस पे कुछ बेसिक डिफिनेशन के में ही बहुत सारे फार्मूला आते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल में, और हमारा 10th में भी होता है, इसका यूज होता है, 12th में भी इसका यूज होता है। जैसे दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। उसी को अगर हम लिखे नंबर में तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव टर्म या n टर्म्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पूछता है कि n का मतलब क्या होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब है 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है ना। तो इसमें हम लोग एक छूट गया है, इसमें क्या, जैसे इसको हम नंबर के रूप में अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि n प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल में होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 टू प्लस n का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, है ना, और अपॉन 6। ये हमारा जो है इसी फॉर्म का एक फॉर्मूला जो है नंबर में दिखा दिया, ठीक है। अगला है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे घन के योगफल पे। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे दिखाएंगे आपको, इसी को हम लिखे नंबर के टर्म्स में 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट 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 टू nq इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या। अगला जो हमारा है नंबर सिस्टम का पार्ट, वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाता है कि यदि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह संख्या जो होता है पूर्ण संख्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो वह संख्या हमेशा जो है पूर्ण संख्या का काम करेगा, है ना। और इसे W से सूचित किया जाता है, इसे W सूचित किया जाता है। और पूर्ण संख्या होता क्या है कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू n टर्म्स इज कॉल्ड अ पूर्ण संख्या, होल नंबर। ओके, अब आते हैं अगला जो हमारा डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन हमारा है पूर्णांक संख्या, है ना, जिसको मिटाते हैं भाई।
जैसे पूर्णांक संख्या कहता है इंटीजर नंबर कहता है, तीसरा जो डिफिनेशन है वो हमारा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, इंटीजर नंबर है ना, कहता है क्या कि सभी प्राकृत संख्या में अगर हम इंटीजर नंबर कहें कि इंटीजर क्या कहलाता है, तो कहें कि अगर हम सारे पूर्णांक, अगर हम सारे प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दे और साथ साथ ऋणात्मक मान को भी अगर हम शामिल कर दे, तो वैसी संख्या हमारा पूर्णांक संख्या इंटीजर कहलाता है। अब इसी को हम लिखेंगे कैसे अपने टाइप से, तो लिख सकते हैं यदि गिनती की संख्या है ना, या फिर सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या कॉमा शून्य है ना, कॉमा शून्य और और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप ऋणात्मक रूप वाले सभी संख्या क्या कहलाता है, वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है ना, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है। अब कहता है कि इंटीजर को कहीं कहीं पे सूचित किया जाता है जेड से और कहीं कहीं पे आई भी लिखा जाता है। इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। इंडिकेशन किससे किया जाता है, तो कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। ठीक है। अब जो है कहें कि एग्जाम्पल के रूप में अगर बताया जाए तो क्या होगा हमारा पूर्णांक संख्या, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर बताया जाए तो लिख सकते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 टू एन टर्म्स, ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। यदि हम सभी प्राकृत संख्या शून्य और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप वाले सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है और इसे जेड से सूचित करते हैं, और इसका रूप जो होता है देख रहे हैं कि नेगेटिव वाला भी नंबर आ रहा है, साथ में 0 आ रहा है और साथ में पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, ये संख्या जो है हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब जो है अगला टर्म जो है हमारा परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे परिमेय संख्या तो हम लोग को 10th में ही पढ़ना है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत ज्यादा हमको जानकारी होता है, उसमें मिलता है। परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना, इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, और इसे जो है डिफाइन करेंगे कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या, जहां P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है ना, जहां P और Q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, तथा Q जो है नॉट इक्वल टू 0, Q का जो वैल्यू होना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर वाले वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और कहता है Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है।
वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और जहां p और q जो होता है पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहां छूट गया है ना, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए अगर कहा जाए तो कंडीशन इसमें क्या क्या देख लीजिए मैथमेटिकल टूल से। कंडीशन यह है, पहला कंडीशन इसमें है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन को देखिएगा, क्या है सेकंड कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या होना चाहिए, ये थर्ड कंडीशन होता है, जहां p एंड q क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है हमारे इरेशनल होने के लिए, है ना। इरेशनल होने के लिए तीन कंडीशन है कि अगर ये वैल्यू इरेशनल है, सॉरी गलती लिखा गया, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर RATIONL, ठीक है, रेशनल नंबर कहते हैं, सॉरी गलती हो गया, रेशनल नंबर कहते हैं वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो जाता है, q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पहला कंडीशन है p बाई क्यू होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि यह जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इस पे एग्जाम्पल के रूप में अगर दें तो क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अगर ये माइनस 1 बाई 2 है परिमेय, तो ये हाँ है, क्योंकि 1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या इंटीजर है, 2 भी पूर्णांक संख्या इंटीजर है, इसलिए 1 बाई 2 जो बनने वाला जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं हमारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब जो है लिख सकते हैं क्या, √4 तो हमारा रेशनल हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। अब जो है लिखेंगे क्या कि 0 हो गया शामिल, 22/7 हो गया, है ना, और हम क्या हो सकता है कि √12/√27 हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे परिमेय संख्या, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब कहें कि 0 क्यों लिखेंगे भाई, 0 हो सकता है परिमेय संख्या, तो हो सकता है क्योंकि सारे हम जानते हैं कि सारे के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 0/1, 0 क्या है हमारा पूर्णांक संख्या है, और 1 भी एक पूर्णांक संख्या, इसलिए 0 और 1 जो है हमारा पूर्णांक होने की वजह से क्या है, यह परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा पॉइंट, 5th पॉइंट कहता है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहता है अपरिमेय संख्या की वैसी संख्या है ना, जिसको क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कह सकते हैं वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, वैसी संख्या जो परिमेय ना हो, जो परिमेय संख्या ना हो, नहीं हो, वैसी संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, कहता है कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि परिमेय जो भी नहीं होगा वो सारा का सारा ये परिमेय कहलाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल रूप में अगर लिखें तो लिख सकते हैं √2, √3, √5, है ना, और लिख सकते हैं पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और पाई पे 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन देता है मैथ में, ये पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है ना, तो ये पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और हम कह सकते हैं कि जैसे 1/√2 क्या परिमेय है, क्या परिमेय, अपरिमेय है, क्योंकि √2 जो है पूर्णांक नहीं होता है, इस वजह से 1/√2 से जो बनने वाले जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। और लिख सकते हैं √3/√9 क्या है
√3 अपॉन √9। अगर देखें तो यह परिमेय नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा आप सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या कहलाता है और हमारा रियल नंबर सम संख्या क्या कहलाता है। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस सब पे आते रहते हैं हमारे डिजिटल सम में, और इस सब की जानकारी रहेगा तभी हम लोग डिजिटल सम की भी जानकारी रख सकते हैं। ठीक है भाई, मिटाते हैं। अब जो है हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या कहलाता है। ठीक है, तो कहता है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, यह हमारा पॉइंट हो जाएगा 6 नंबर पॉइंट। वास्तविक संख्या रियल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर कहता है कि वैसी संख्या जो है ना, या फिर वैसी संख्या जिसका वर्ग जो है करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पे है ना धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात है कि इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दें तो लिख सकते हैं 8, ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं 6√2, फिर लिख सकते हैं हम लोग √5, √9, है ना। अगर लिखें एंड कि -√3 जो है रियल नंबर है, तो लिखेंगे -√3 नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। अब बोलेंगे क्यों भाई -√3 रियल नंबर क्यों नहीं है, तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग 11 पढ़े थे, तो 11th में इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने थे, कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे कि रियल और इमेजिनरी मिलकर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नंबर कहते हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों शामिल होता है। 11th में पढ़े थे, है ना। तो इसमें देखिए √3 और √3 का जो वैल्यू होता है, एक्सपेंड जैसे ही आप कीजिएगा तो 3 × -1 होता है, ठीक है। अब जो है -1 का वैल्यू जो होता है √3 × I² होता है, और I को हम लोग कहते हैं आयोटा। I को क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा I मींस आयोटा। अब I² का वैल्यू -1 होता है, और जानते हैं कि √3 और I² दो को है, यानी एक I बाहर आ जाता है, √3I, और √3I जब जिसमें भी नंबर के साथ I लग जाता है वह सारी नंबर जो है हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो 64 आएगा, 6√2 का स्क्वायर करेंगे तो 36 दूना 72 आ जाएगा। इस तरीके बहुत सारे जितने भी संख्या हैं वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, उस हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। लेकिन -√3 अगर बोल दे तो क्या वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आप हमें बताएं थोड़ा सा, है ना, उसका डिफिनेशन करके आप बता सकते हैं कि क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है।
7वां नंबर जो है आपका डिफिनेशन वो कहता है सम संख्या के बारे में। अब सम संख्या सब लोग जानता है, सम संख्या सारे लोग जानते हैं, लेकिन सम संख्या के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो तो बन जाए। सबसे बड़ी बात तो है क्वेश्चन हमारा बनना चाहिए। इवन नंबर, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या कहलाता है? इवन नंबर कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो, है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर बताए तो वैसी सारी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो, वो सारा का सारा संख्या हमारा जो है सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखे इसका तो क्या लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे नंबर हमारा क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कहें इस पे फॉर्मूला बहुत सारे आते हैं। जैसे कहेगा कि प्रथम n लगातार, है ना, n लगातार सम संख्या का है ना, प्रथम n लगातार सम संख्या का योगफल बराबर, योगफल बराबर, प्रथम n लगातार सम संख्या का योगफल बराबर। अगर इसी को अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? प्रथम n लगातार सम संख्या तो 2 + 4 + 6 + 8 + ... 2 प्लस कहां तक? n टर्म तक, है ना। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? हमारा होता है फॉर्मूला n × n + 1। ठीक है, अगर पूछे कि प्रथम n लगातार सम संख्या का योगफल क्या होता है तो कहेंगे n × n + 1। ये हमारा